चलिए चलिए दोबारा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। चलिए संख्या रेखा क्या होती है ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 5/4। इस 5/4 को हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि बीच में क्या होता है, जीरो। जीरो के ये साइड वाली जितनी संख्या होती है वो प्लस में होती है, और जीरो की ये साइड वाली जितनी संख्या होती है वो माइनस में होती है। आपका प्रश्न है 5/4। बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि यह जो 5/4 है ये प्लस में है कि माइनस में है। तो बताइए क्या चीज में है, प्लस में है, प्लस में है, ठीक है। चलिए तो प्लस ये साइड होती है कि ये साइड होती है, ये साइड होती है। तो हम लोगों को ये साइड से ज्यादा काम नहीं है, सबसे अधिक काम हम लोग को ये साइड से है। चलिए अब किस तरीका से बनेगा ये हम लोग समझ लेंगे। बनाने से पहले सबसे पहले कोई भी परिमेय संख्या को अगर आप संख्या रेखा पर दर्शा रहे हो तो ये जांच लीजिए कि वो संख्या प्लस में है कि माइनस में है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। चलिए तो हमारी संख्या धनात्मक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो सबसे पहले आपको वहां पे नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है। कहां देखना है, नीचे। नीचे कितना लिखा हुआ है, 4। कितना लिखा हुआ है, 4। तो आपको यहाँ पे 4 लाइन पारना है। देखिए किस तरीका से पारेंगे यहाँ पे समझ लीजिएगा। 1 2 3 4, चौथा लाइन आपको बड़ा पारना है, ठीक है। जितना अटे उतना ही पारना है, फालतू पारना नहीं है। फिर 1 2 3 4, चौथा लाइन बड़ा पा रहे हैं। चलिए आगे और अटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या मार देंगे, 3, यानी वो वहीं तक एंड हो गया। चलिए ये साइड देख लेंगे तो ये साइड में होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये साइड में नहीं रहा, खत्म कीजिए। चलिए देखिए 0 है, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यानी आप बड़ा लाइन जो पा रहे हैं वहां पे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 लिख देना है। ठीक इसी प्रकार इधर यहाँ पे 0 है, 0 के बाद कितना होगा -1, फिर कितना होगा -2, ठीक है। चलिए ये आपको अनंत तक जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब कॉपी में जितना टेगा उतना ही हटाना है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा काम हम लोगों को ये साइड वाली है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक में और धनात्मक संख्या ये साइड होती है। चलिए अब देख लेंगे, नीचे 4 था तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीका से हम लोग लाइन पार लेंगे। अब क्या करना है, रूल नंबर 2 यानी दूसरा नियम, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, कितना लिखा हुआ है 5, तो आपको यहाँ से गिनना है, 0 से यहाँ लिखिए, यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/4, 5/4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5/4, यही हो गया आपका आंसर। कहिएगा सर ये गलत नहीं हो सकता है सर, आप प्रूव करके दिखाइए कि यहाँ पे 5/4 क्यों आया, क्या 5/4 यहाँ पे नहीं आ सकता था, क्या 5/4 यहाँ पे नहीं आ सकता था। तो देखिए आप इसको चेक करके बताते हैं कि 5/4 जब आया तो यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5/4, तो 0 के बाद यहाँ पे कितना हो सकता था, 1/4 हो सकता था। इसके बाद यहाँ पे कितना हो सकता था, 2/4, यहाँ पे कितना हो सकता था, 3/4, और यहाँ पे कितना होगा 4/4, तो ना 5/4 हुआ। अब देखिए 4 का टेबल में 4 कितना बार आता है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये सही नहीं है। अच्छा फिर आगे कीजिए, 5/4 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 6/4, 6/4 के बाद कितना आएगा, 7/4, 7/4 के बाद कितना आएगा,
8/4। अब बताइए 4 का पहाड़ है, 8 का क्रम आता है 2। क्या यहाँ पे 2 नहीं था लिखा हुआ था? तो ये प्रूव हो गया कि हमारा 5/4 यह हैंड होगा। ठीक है ना, हमारा 5/4 यह हैंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझेंगे माइनस वाली संख्याओं कैसे बनाएंगे। चलिए आवाज कोई नहीं कीजिए। देखिए चलो ये माइनस वाले संख्या को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए समझ लेंगे हम लोग। ध्यान देंगे तो ये भी संख्या को हम लोग समझने के लिए, इसको भी हम लोग बनाने के लिए एक हम लोग को क्या खींचना है, संख्या रेखा। ठीक है, बीच में क्या मान लेंगे 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग 0 को जरा और साइड में मानिएगा कि यहाँ पे माइनस वाली संख्या का जगह बचा रहे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये संख्या क्या चीज में है, माइनस में है, और ये संख्या क्या में है, प्लस में। तो बताओ इसमें माइनस ये साइड होगा कि ये साइड होगा, ये साइड होगा। तो हम लोगों का ज्यादा काम कौन साइड का है, ये साइड का है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि आपको कहाँ देखना है, नीचे। नीचे कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां चिन्ह क्या पारना है, बड़ा। 8वां चिन्ह क्या पारना है, बड़ा। पार दिए। चलिए ये साइड और अट रहा है, ये साइड और अट रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम मार देंगे 3। ठीक है, यही वाला काम ये कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पे 3 हो गया, यानी ये बहुत अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, ये अनंत तक जाएगा, लेकिन हम लोगों का ज्यादा काम अभी ये साइड का है। ठीक है, देखिए 0 0 के बाद क्या आएगा, -1। लेकिन ये तो और अटवे नहीं करेगा, अगर आपके कॉपी में और हटेगा तो बता लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे ऊपर। ऊपर कितना है, -3। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 0। 0 के बाद कितना आएगा, -1 -2 -3। क्या होना आएगा जी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, -3/8। ये आपका हो गया आंसर। कहेंगे सर तो इसको भी चेक करके दिखाइए कि आंसर सही गलत है। तो बताओ -3/8, 8 के बाद कितना आएगा, -4/8 आएगा। याद लीजिएगा, -3/8 के बाद कितना आएगा, -4/8 आएगा। यहाँ पे -5/8 आएगा, यहाँ पे -6/8, यहाँ पे -7/8, और यहाँ पे -8/8। देखिए 8 का टेबल में -8 काटेंगे, जब भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, -1 बार में। क्या है पे -1 नहीं लिखा हुआ है पहले से, तो हमारा -3/8 यहाँ आएगा। ये आपका क्या है, समझ में आया? तो एक हम बनाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइए। ठीक है ना, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आप लोग इसको बनाइए 7/5, और यहाँ पे -7/5। इसको आप लोग बना के क्या कीजिए, दिखाइए। ठीक है।